हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में नर्व सेल क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह और इसमें तो स्ट्रक्चर का ही बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है नर्व सेल का। ठीक है, डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा। पहले तो इसको दिखने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। जो नर्व सेल होता है ना, उसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन? न्यूरॉन। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? ये रिसीव करता है। इसका काम होता है रिसीव करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना हमारे पास नर्व इम्पल्स को हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, नर्व इम्पल्स को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन होता है ये हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। ठीक है, जैसी सिचुएशन होती है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो अब मेन पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, सबसे पहले तो इसके पार्ट देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इसमें, देखो ये हमारे पास है डेंड्राइट। ये जो तुम्हें दिख रहा है बार वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सोमा। ठीक है, ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसको सोमा भी बोलते हैं, इसको हम बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, फिर अब ये हमारे पास यहाँ पे ये जो ये दिख रही है तुम्हारे को बाहर वाली, दिस वन इज़ अ माइलिन शीथ। ठीक है, बाहर वाली ये जो लेयर से दिख रही है ना, ये वाली लेयर, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर इसके अंदर सेल होता है इसको हम शिज़वान सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ये जैसे ये बने हैं हमारे पास और इसके बीच में जो ये वाली नोड है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर। ठीक है, फिर ये जो लास्ट वाले पार्ट है इनको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, ये। ठीक है, और ये जो ये लास्ट पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन का टर्मिनल। सॉरी, एक्सॉन तो बीच में रह गया, पर ये एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, इनको लास्ट वाले को हम एक्सॉन के टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक से पहले शुरू करते हैं हम सेल बॉडी। ये जो हमारे पास सोमा भी लिखा है इसको इसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या है? तो ये जो सेल बॉडी है इसमें हमारे पास 3 पार्ट आ जाते हैं बेसिकली। एक आ जाता है ये सेंट्रल पार्ट, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये सेंट्रल पार्ट भी इसमें आ जाता है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। बेसिकली ये इसका काम क्या होता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेगा? ये हमारे पास कंट्रोल करेगा। फिर आ जाता है हमारे पास डेंड्राइट। ये रहे हमारे पास डेंड्राइट। डेंड्राइट ये शॉर्ट सी ब्रांच होती है जिसकी एक्सटेंशन पूरी बॉडी में है। ठीक है, ये रिसीव करती है नर्व इम्पल्स को। क्या रिसीव करेगी? नर्व इम्पल्स को। कहाँ से? न्यूरॉन से। और कहाँ तक? रिसेप्टर। ये क्या करेगी? नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगी। कहाँ से? न्यूरॉन से। और ये कहाँ तक पहुँचाएगी उसको? रिसेप्टर तक ये पहुँचाती है। ठीक है, ये कैरी करती है सिग्नल को पूरी सेल बॉडी में, ये जो डेंड्राइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सॉन। एक एक्सॉन जो है ये लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन है पूरी सेल बॉडी की। इसके बाहर से भी एक ऐसे शीथ होती है, बेसिकली वो माइलिन शीथ होती है जो इस डायग्राम में हमें दिख नहीं रही है। तुम कोई और डायग्राम देख लेना, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट रहता है एक्सॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन होती है पूरी बॉडी की। ठीक है, जो कैरी करती है इम्पल्स को हमारे पास अवे फ्रॉम द बॉडी सेल। कहाँ से अवे लेके जाती है? बॉडी सेल से अवे लेके चली जाती है। ठीक है, और ये एक्सॉन जो होता है ये पूरी माइलिन शीथ से कवर होता है। मैंने वही बोला ना कि एक्सॉन जो होता है बाहर से ये जो लेयर होगी ये पूरी उसकी माइलिन शीथ, इससे एक्सॉन क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सॉन के बाद। एक्सॉन के बाद अब कौन सा पढ़े? चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम नोट्स ऑफ रणवीर। अब बारी आई नोट्स ऑफ रणवीर की। नोट्स ऑफ रणवीर क्या है? स्मॉल गैप है बिटवीन द माइलिन शीथ। ये जो नोट्स ऑफ रणवीर है, माइलिन शीथ के बीच में एक स्मॉल गैप होता है। ठीक है, दिख रहा है सबको ही। ये हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए। किस में हेल्प करता है ये? रिपेयर करने के लिए
मतलब रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है ये, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारा मतलब एक होता है ना कि एकदम से इंस्टिंक्ट आता है, एकदम से जो इम्पल्स होता है हमारा, उसको उसकी रैपिड कंडक्शन करता है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइनेप्सिस। साइनेप्सिस छोड़ो, साइनेप्सिस इसमें है नहीं। अब हम थोड़े से टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारे पास होते हैं 3, 1 2 3। कौन कौन से? सेंसरी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मोटर, नेक्स्ट आ जाएगा इंटर न्यूरॉन्स। अब इनका काम क्या होता है? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये कैरी करता है इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मोटर नर्व। मोटर नर्व का काम क्या होता है? मोटर नर्व बोलो या मोटर न्यूरॉन बोल लो तुम, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये कैरी करेगा इम्पल्स को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन से लेके जाएगा कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, और मसल और ग्लैंड वटेवर, ठीक है। फिर आ जाता है फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्या? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है ये कनेक्ट करता है हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? कनेक्ट करेगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये काम होते हैं हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन के। दूसरे न्यूरॉन का फंक्शन हमने बेसिकली यही है कि स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ये वर्क करेगा, ठीक है। ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, हेल्प करेगा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और पूरी बॉडी की एक्टिविटी में। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट